अष्टावक्र ने कैसे तोड़ा आचार्य बंदी का अभिमान। अष्टावक्र की कहानी। दोस्तों, आपने कई ऋषि मुनियों की कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे विद्वान ऋषि की कहानी बताऊंगा जिसका लोहा हर किसी ने माना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाविद्वान ऋषि अष्टावक्र की, जिन्होंने अल्प अवस्था में ही एक दंभी आचार्य का अभिमान चूर चूर कर दिया था। दीनहीन अवस्था में दो भिक्षुक, जिसमें एक अष्टावक्र शारीरिक रूप विकलांग थे, उन्हें लाठी का सहारा लेकर चलना पड़ता था। एवं उनके एक साथी आश्रम के द्वार पर पहुंचते हैं और द्वारपाल से पूछते हैं, द्वारपाल, हम आचार्य बंदी को ढूंढ रहे हैं, मैं उन्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देने आया हूँ। संयोग से उस दिन राजा जनक भी अपने दरबारियों के साथ उस आश्रम में आए हुए थे। द्वारपाल, ब्राह्मण पुत्रों, तुम अभी बालक हो, आचार्य बंदी को चुनौती देने के बदले किसी आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करो। दो भिक्षुक, आग की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जलाकर खाक कर सकती है। बाल पकने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, न ही घनायु और कुलीन होने से कोई बड़ा ज्ञान की साधना करने वाला ही वृद्ध और महंत होता है। हम ज्ञान वृद्ध है, इसलिए हमें भीतर जाने दो और महाराज जनक और आचार्य बंदी को हमारे आगमन की सूचना दो। अंदर से महाराज जनक ने ये सुनकर द्वारपाल को कहा, अश्वसेन, उन्हें अंदर आने दो। लाठी का सहारा लेते हुए अष्टावक्र व उनके साथी अंदर आते हैं और जैसे ही अध्ययनरत विद्यार्थियों के बीच पहुंचते हैं तो सभी उनके विकलांग शरीर को देखकर हंसने लगते हैं। यह देखकर अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अष्टावक्र की हंसी देखकर सब चुप हो जाते हैं। यह सब दृश्य देखकर महाराजा जनक अष्टावक्र से पूछते हैं, ब्राह्मण देवता, आप सभा को देखकर इस तरह क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र झुककर जनक को प्रणाम करते हुए, महाराज, मैं तो यह सोचकर यहाँ आया था कि जनक की सभा में आकर इन विद्वानों के बीच में आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दूंगा, लेकिन यहाँ आकर यह लगा कि यह तो मूर्खों की सभा है। मैंने अपने हंसने का कारण तो बता दिया। अब आप अपने मूर्ख विद्वानों से पूछें कि वे किस पर हंसे, मुझ पर या उस कुम्हार भगवान पर जिसने मुझे बनाया? राजा जनक खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए, ब्राह्मण कुमार, मुझे और इन सभी को इस अज्ञान के लिए क्षमा करें, पर मेरा निवेदन है कि अभी आप आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए वयस्क नहीं हुए हैं। आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करना कठिन है, उनसे पराजित होने वाले को जल समाधि लेनी पड़ती है, इसलिए आप और विद्याध्ययन करें। अष्टावक्र, राजन, आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए मुझ पर गुरु कृपा ही पर्याप्त है, और जो अमर है उससे मृत्यु का क्या भय? किसी महान उद्देश्य के लिए प्राण देना मृत्यु नहीं होती। आप आचार्य बंदी के सामने मुझे प्रस्तुत करें। आचार्य बंदी खड़े होकर, मैं हूँ आचार्य बंदी, अभिमान के साथ मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ, पर क्या तुम्हें मेरी शर्त स्वीकार है? अष्टावक्र का साथी एक ही बात बार बार कहकर आप हमें भयभीत करने की नाकाम कोशिश क्यों कर रहे हैं? आचार्य बंदी हंसते हुए, चाहो तो तुम दोनों एक साथ मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सकते हो। अष्टावक्र, मैं एक हूं और मैं एक ही आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। दोनों शास्त्रार्थ के लिए बैठते हैं। शंखनाद होता है। आचार्य बंदी, प्रपंच क्या है? अष्टावक्र, जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ भी, वो प्रपंच है। अष्टावक्र, जो दिखाई देता है का क्या तात्पर्य है? आचार्य बंदी, जो दृष्टि गोचर है, मन और इंद्रियों का विषय है, जिसे मैं स्वयं जानता हूं वही दृश्य है। आचार्य बंदी, जो दृष्टा है उसे कौन जानता है? स्वयं को कौन देखता है? अष्टावक्र, उस स्वयं उस आत्मा को देखने के लिए किसी के सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सूर्य को प्रकाश के लिए दिए की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं प्रकाशमान है। अष्टावक्र, यह संसार कहाँ से आया? आचार्य बंदी, यह सृष्टि केवल और केवल उससे आई। आचार्य बंदी, उससे का क्या तात्पर्य है? अष्टावक्र, वह ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही अपनी माया से इस संसार को रचता है, वही रचनाकार पालक और इस जगत का संहारक है। अष्टावक्र, ब्रह्म इस संसार की रचना पालन और संहार कैसे करता है? आचार्य बंदी, जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल की रचना करती है, उसी में विचरण करती है, फिर उसी को निगल जाती है, उसी प्रकार ईश्वर संसार की रचना पालन और संहार करते हैं। आचार्य बंदी,
जीव क्या है? अष्टावक्र, जीव आत्मा है। वह निर्विकार स्वयं है, परंतु अविद्या के प्रभाव में आकर स्वयं को मन और शरीर समझ बैठता है। इसीलिए वह इस संसार का अनुभव करता है। अष्टावक्र, अविद्या क्या है? आचार्य बंदी, अनात्मा को आत्मा समझना, निर्विकार को विकार युक्त समझना, अधि संसार को ही सच समझना, अविद्या है। आचार्य बंदी, विद्या क्या है? अष्टावक्र, आत्मा का ज्ञान विद्या है। सा विद्या या विमुक्ति, वह जो हमें सारे दुखों, पीड़ाओं, बंधनों, अज्ञान, प्रतियोगिताओं, भ्रमात्मक कल्पनाओं से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। जो हमें द्वैत के भाव से, हम दो है के विचार से, तुम और मैं के भेद से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। विद्या दृष्टि देती है, जिससे मनुष्य अपने ब्रह्म रूप को पहचान सके। सभी विद्वान एक स्वर में बोलते हैं, साधु साधु साधु। अष्टावक्र, ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया क्या है? आचार्य बंदी, ब्रह्म को जानने के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग यह जानना, ब्रह्म क्या नहीं है। जो ब्रह्म नहीं है उसका निषेध करना, सब नाम, गुण, रूप, सदोष और परिवर्तनशील वस्तु का निषेध कर निर्विकार को जानना। दूसरा मार्ग, सत्य जैसा है उसे वैसा ही पहचानना, वह अस्तित्व रूप है। उसके बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं है, वह ब्रह्म ही था, वह ब्रह्म ही है। इसलिए मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म हो, हम सब ब्रह्म ही हैं। इसलिए सारा संसार ब्रह्म है। सभी विद्वान एक स्वर में बोलते हैं, साधु साधु साधु। अष्टावक्र, ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? आचार्य बंदी, ब्रह्म को सही सामाजिक व्यवहार, आध्यात्मिक चिंतन, ध्यानपूर्वक सुनने, नित्य अनुभवों पर विचार करने, निष्कर्षों पर मनन करने तथा समाधि में जाकर जाना जा सकता है। आचार्य बंदी, ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण क्या हैं? अष्टावक्र, यदि कोई दावा करता है कि उसने ब्रह्म को जान लिया है, तो वह ब्रह्म को नहीं जानता। ब्रह्म को जानने के साथ ही ब्रह्म को जानने का अहंकार मिट जाता है। आचार्य बंदी, क्या उसे तर्क से जाना जा सकता है? अष्टावक्र, नहीं, पर तर्क सहायक हो सकता है। अष्टावक्र, क्या उसे प्रार्थना और भक्ति से जाना जा सकता है? आचार्य बंदी, नहीं, परंतु प्रार्थना और भक्ति सहायक हो सकती है। आचार्य बंदी, क्या उसे योग व मनन से जाना जा सकता है? अष्टावक्र, नहीं, पर योग व मनन सहायक हो सकते हैं। शास्त्रार्थ का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे कि अचानक बंदी को ये नहीं सूझता कि वह अष्टावक्र के प्रश्न का क्या उत्तर दें। वे मौन हो गए। अष्टावक्र, आचार्य उत्तर दें, आचार्य उत्तर दें। इस पर भी आचार्य बंदी के शांत रहने पर सभी अष्टावक्र की जय जयकार करने लगते हैं। उनके गले में फूलों की माला पहनाई जाती है। महाराजा जनक भी उठकर उनको माला पहनाते हैं और प्रणाम करते हैं। आचार्य बंदी, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ, मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूँ। अष्टावक्र, मैं आपको जल समाधि देने नहीं आया हूँ। आचार्य बंदी, याद होगा आप सबको कि आचार्य बंदी के अभिमान और इस प्रथा के कारण कितने निर्दोष विद्वानों की जान जा चुकी है। आचार्य बंदी, याद करें आचार्य काहोट को। मैं उसी आचार्य काहोट का पुत्र हूँ। आज मैं विजयी हूँ और आप पराजित। मैं चाहूं तो आपको जल समाधि दे सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। आचार्य बंदी, मेरा क्षमा ही प्रतिशोध है। रोते हुए, मैं आपको क्षमा करता हूं आचार्य बंदी। आचार्य बंदी, रोते हुए, प्राण लेने से भी बड़ा दंड दिया है। तुमने मुझे बाल ज्ञानी, मुझसे पाप हुआ है मुझसे। अष्टावक्र, पश्चाताप की आग से बड़ी कोई आग नहीं। आचार्य बंदी, हर दिन इस आग में जल पवित्र हो, यही आपका प्रायश्चित होगा। शास्त्र को शस्त्र न बनाओ। महाराज, शास्त्र जीवन का विकास करते हैं, शस्त्र जीवन का विनाश। जितना पुराना है हिमालय, जितनी पुरानी है गंगा, उतना ही पुराना है ये सत्य। हिंसा से कभी किसी ने किसी को नहीं जीता। सभी उठकर उनको प्रणाम करते हैं और अष्टावक्र प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, पौराणिक काल की यह वास्तविक घटना हमें अभिमान से दूर रहने की सीख देती है। साथ ही ये हमें सिखाती है कि भले किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया हो, पर हमारी सच्ची जीत उसे क्षमा करने में है, दंड देने में नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस कहानी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। धन्यवाद दोस्तों।